सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, एंड आई एम अ संभव जैन। ओके, सो आई एम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और ट्यूटर। अब आप देख सकते हो कि हम जो लास्ट हमारा मॉडल्स का सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा कैन के बारे में, कैन, कुड हैव एंड विल बी एबल टू, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था। ठीक है, आप लोग अगर जो भी चैनल पर नया है तो एक बार देख लीजिए। इस चैनल पे आपको कई सारे यूज़फुल वीडियोस मिलने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें हमारी एक कंप्लीट टेंस की सीरीज है। जो भी लोग कंप्लीट टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट टेंस की सीरीज मिल जाएगी, उससे आप अपने टेंस कंप्लीट कर सकते हो। उसी के बाद हमने हमारी मॉडल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने कवर किया था कैन, कुड हैव एंड विल बी एबल टू। ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। इसी का हम आज पार्ट सेकंड लेके आए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मे बी एंड कैन बी। ओके, सो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाकी के आप वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट, हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ कोट लेते हैं। एक कोट लास्ट क्लास में भी हमने लिया हुआ था। आज का हमारा कोट है, इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। अगर आप थक जाते हैं तो आप क्या सीखिए? आराम करने के बारे में जानिए, आराम करने का सोचिए, सीखिए, ना कि छोड़ने का। ओके, तो काफ़ी अच्छा कोट है ये, बेंस्की के द्वारा लिखा हुआ है। इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 2 है मॉडल की सीरीज का। ठीक है, पार्ट 2 है ये मॉडल की सीरीज का, जिसमें हम वन बाय वन करके आपके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है मे, ये हमारा ए। सेकंड आपका वी, मे बी, एंड सी, कैन बी। ये तीन टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। इनकी हम सभी की पहचान देख लेते हैं। एक्चुअली हमने कैन का यूज कर लिया है, कुड का कर लिया है, कुड हैव का कर लिया है, एंड विल बी एबल टू का कर लिया है। ठीक है, एबिलिटी पावर के लिए हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मे का यूज जो होता है बेसिकली आपने सुना होगा, अगर आपने पहले से मॉडल वर्ब पढ़ रखें तो ये हमारा होता है पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए। जस्ट लाइक हम किसी से परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिशन देते हैं। हम सिंपल परमिशन अगर किसी को देते हैं सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग या अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हम किसी को सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग परमिशन देते हैं, मीन्स यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक है, तो आप पोलाइटली उसे बोल रहे हो यू मे गो नाउ, इस टाइप से। अगर आप कैन का यूज करते हो, यू कैन गो नाउ, तो थोड़ा सा आप पावर दे रहे हो उस पर। आपने लास्ट क्लास में भी देखा था, आप एबिलिटी और पावर की हम बात करते हैं, यू कैन गो नाउ। तो आप मे यूज करते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, यू मे गो नाउ। उसी टाइप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं मे का। आपने स्कूल लाइफ से ही आपने सीखा होगा, मे आई कम इन, मे आई गेट, मे आई गो आउट, इस टाइप से, मे आई गो आउटसाइड, इस टाइप से आपने कई सारे सेंटेंसेस सीखे होंगे। ठीक है, मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर, इस टाइप से भी आपने कई सारे सीखे सेंटेंस बनाए होंगे। देन यूज करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, हो सकता है, सॉरी, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं सकता है एंड सकती है, मे का यूज हम करते हैं। उसी टाइप से हम मे बी का यूज करते हैं और कैन बी का यूज करते हैं। तो मे बी, अभी तक आपने देखा कि कैन में भी हमारी पहचान क्या थी, सकता है, सकती है। अब मे बी में हमारी पहचान क्या हो जाएगी, हो सकता है, हो सकती है। तो कैन बी और मे बी दोनों की पहचान तो क्या है, सिमिलर है। आप देख सकते हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, इस टाइप से पहचान आएंगी इनकी। अभी हम सेंटेंस लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जस्ट मे बी का जो यूज किया जाता है ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, और इनमें वर्ब नहीं होती है। ठीक है, इनमें आपकी क्या नहीं होती है, वर्ब नहीं होती है। मे बी और कैन बी में इतना डिफरेंस है कि मे बी का यूज जो हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, और कैन बी का यूज जो हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसमें भी आपकी वर्ब नहीं होती है, हो सकता है ऑलरेडी। तो कैन नॉट बी अगर हम नेगेटिव है तो, और अगर इंटेरोगेटिव है तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। उसी टाइप से मे बी का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी। और मे का हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तो मे का थोड़ा सा डिफरेंट है। मे मतलब आपका सकता है, सकती है, वही, लेकिन कैन से डिफरेंट है। कैन में एबिलिटी और पावर था, मे में क्या आ गया आपका, परमिशन किसी को देना, परमिशन मांगना, मीन्स आस्क परमिशन, और पॉसिबिलिटी के लिए। अभी वन बाय वन करके इनके हम सेंटेंसेस लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो मे बी और कैन बी। क्या डिफरेंस है मे बी और कैन मे बी और कैन बी में? बेसिकली मे का यूज जो हम कर रहे हैं सकता है, सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए कर रहे हैं। किस लिए? परमिशन देना। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो हम किसी से परमिशन मांगते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ, इस टाइप से। और पॉसिबिलिटी के लिए हम कोई भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। और मे बी का और कैन बी का यूज करते हैं हो सकता है, हो सकती है के केस में, जिसमें मे बी का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में और कैन बी का यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा मे बी और कैन बी। ये हमारी जो मॉडल सीरीज है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, आप लोग चैनल पर जुड़े हुए हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट भी कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अब इनके हम सेंटेंसेस लेते हैं कि आपको मे के सेंटेंस, मे बी के सेंटेंसेस और कैन बी के सेंटेंसेस कैसे आने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम सेंटेंसेस लेते हैं। तो हमारा मे का फर्स्ट सेंटेंस है, देखो, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। तो ये किसका यूज हो गया? तुम जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो या अब तुम जा सकते हो, इस टाइप से। अब यहां आप सोच रहे होगे कि इसमें कैन यूज क्यों नहीं करेंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है मे में और कैन में, क्योंकि दोनों ही जो उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है, सेम है। सकता है, सकती है के केस में हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें यू मे गो नाउ, किसी को हम क्या दे रहे हैं? जस्ट लाइक परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए, यू मे गो नाउ। ठीक है, तो आप जा सकते हो। अब उसी टाइप से पॉसिबिलिटी है, आई मे मीट हिम टुमारो, आई मे मीट हिम टुमारो। इसका क्या मीनिंग होगा? मैं कल उससे मिल सकता हूं। आई मे मीट हिम टुमारो, मैं कल उससे मिल सकता हूं। तो क्या है ये? आपकी पॉसिबिलिटी है, मैं कल उससे मिल सकता हूं। अगर यहां हम चेंज कर देते, आई कैन मीट हिम टुमारो, ठीक है, अब मैं उससे मिल सकता हूं, तो यहां पे एक तरह से हम जोड़ दे रहे हैं या सेंटेंस को हम बता रहे हैं कि मैं उससे मिल सकता हूं। ठीक है, अब यहां आपकी पॉसिबिलिटी हो गई, मैं लगा दिया, आई मे मीट हिम टुमारो। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मे में और कैन में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और सेंटेंस लेते हैं हम। ठीक है, क्या हम यहां बैठ सकते हैं? मे का ही सेंटेंस है, क्या हम यहां बैठ सकते हैं? क्या हम यहां बैठ सकते हैं? तो क्या बनेगा सेंटेंस आपका? देखिए, पूछ रहे हैं किसी से, तो मे वी सिट हेयर। ठीक है, अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाते हो, ये हमारी मॉडल की सीरीज कंप्लीट चल रही है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये। आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, सारे मॉडल्स आप नोट करते जाइएगा। आपने टेंस की भी सीरीज देखी है, आप टेंस की सीरीज जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो टेंस की सीरीज भी देखिए, ये बेसिक पार्ट है हमारा। ठीक है, मे बी सिट हेयर, हम सारे मॉडल्स वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं, हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अब इसी टाइप से क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो आप पूछ रहे हो किसी से, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो क्या बनेगा? मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन। किस टाइप का सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज कर रहे थे? परमिशन मांग रहे थे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन। ठीक है, अब इसी टाइप से पॉसिबिलिटी, जैसे कि और मे के सेंटेंस लेते हैं, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो, सॉरी, हाँ, तो इसमें आपका मे बी आ जाएगा, आज बारिश हो सकती है। होने के लिए इट मे बी रेन, इट मे बी रेन टुडे। तो ये आपका किसका सेंटेंस हो गया? ये आपका मे बी का सेंटेंस हो गया, इट मे बी रेन टुडे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हो सकता है, हो सकती है, इसमें कोई भी हमारी वर्ब तो आ नहीं रही है। इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसमें हमने मे बी का यूज कर लिया। अब जैसे कि आज बारिश नहीं हो सकती है, इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, आज बारिश नहीं हो सकती है। अब अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? इट मे नॉट बी रेन टुडे।
अगर आप ये ट्रांसलेट कर रहे हो तो रॉन्ग है। अभी हमने देखा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लेने वाले हम, कैन लेने वाले हैं। तो इट कैन नॉट बी रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है। और इट का यूज क्यों कर रहे हैं हम, जैसे कि हम वेदर की जो कंडीशंस होती हैं उसमें हम उनके सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट रहता है इट रहता है। डायरेक्टली हम रेन से नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें हम रेन सब्जेक्ट लेके नहीं चलेंगे, उसमें हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, इट लेंगे। जैसे कि हवा चलने के लिए, बर्फ गिरने के लिए, ओले पड़ने के लिए, बारिश होने के लिए, ठीक है, जो भी हमारे वेदर रिलेटेड जो कंडीशंस रहती हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट लेते हैं। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अब हम और सेंटेंसेस लेते हैं। वह इस समय घर पर हो सकता है, वह इस समय घर पर हो सकता है। घर पर हो सकता है, देखिए हो सकता है आ रहा है, कोई इसमें वर्ब तो आ नहीं रही है आपकी। वह इस समय घर पर हो सकता है, तो आप इस सेंटेंस को किससे बनाओगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो किससे बनेगा, मे बी से बनेगा। वह इस समय घर पर हो सकता है, तो ही मे बी एट होम, इस समय के लिए आप लगा दोगे एट दिस टाइम, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में होता वह इस समय घर पर नहीं हो सकता है, तो क्या आ जाता है यहाँ पे आपका, ही कैन नॉट बी एट होम एट दिस टाइम। तो आपको याद रखना है कि मे बी का और कैन बी का हम कैसे यूज करेंगे। कई बार माइंड से स्किप हो जाता है और निकल जाता है, तो मे बी और कैन बी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो कंपटीशन का कोई भी जिसमें आप ग्रामर इस टाइप की आती है, तो मॉडल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है। और काफ़ी जो एकेडमिक्स के एग्जाम होते हैं 10th के 12th के बोर्ड के, सीबीएसई के, एमपी बोर्ड के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये ग्रामर का काफ़ी रूल होता है। तो आप ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हें अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि यह खाना बासी हो सकता है। यह खाना बासी हो सकता है, मतलब बासा खाना जो होता है उसको हम स्टेल फूड बोलते हैं, ठीक है। यह खाना बासी हो सकता है, तो दिस फूड मे बी स्टेल, ठीक है। क्या बनेगा, दिस फूड मे बी स्टेल। और अदरवाइज आप इसको बनाते हो कि यह खाना बासी नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं इसका, तो दिस फूड कैन नॉट बी स्टेल, ठीक है। तो यहां से आपका मे बी क्लियर हो गया होगा। ये सेंटेंसेस मे बी का और कैन बी का और मे के सेंटेंसेस यूज हो गए होंगे। एक मे का सेंटेंस और लेते हैं, क्या मैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस टाइप से। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो ये भी आपके किसके सेंटेंसेस हैं, मे के सेंटेंसेस हैं। और हम कैन के सेंटेंसेस लेते हैं। इंटेरोगेटिव का हमने कैन का नहीं लिया, जैसे कि क्या यह न्यूज, क्या यह न्यूज 5 साल पुरानी हो सकती है, क्या यह न्यूज 5 साल पुरानी हो सकती है। तो इसमें आपका क्या यूज होगा बताइए, क्या यह हो सकता है आ रहा है और साथ में इंटेरोगेटिव आ रहा है, क्या यूज होगा, कैन बी। आपका यूज होने वाला है कैन बी। तो याद रखना है आपको, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मे बी यूज करोगे, अदरवाइज कैन बी का यूज करोगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। कैन दिस न्यूज वी 5 साल पुरानी, 5 years ओल्ड, सिंपल। कैन दिस न्यूज बी 5 years ओल्ड। अब 2 सेंटेंसेस आपके लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट करना सीख जाइए और कमेंट कीजिए। आपको कमेंट करने हैं सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करके। 2 सेंटेंसेस आपके लिए, 3 सेंटेंसेस लेते हैं, एक हम मे का लेते हैं, एक मे बी का और एक कैन बी का, ठीक है। तो क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं। तो ये एक सेंटेंस हो गया आपका, आपको बनाना है मे बी कैन बी में किससे बनेगा। सेकंड आपका है
क्या यह मार्कर 1 साल पुराना हो सकता है? क्या यह मार्कर 1 साल पुराना हो सकता है? और थर्ड है, यह मार्कर नया नहीं हो सकता है। यह मार्कर नया नहीं हो सकता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, तो आपको बताना है किसमें किसमें मे बी और कैन बी यूज होने वाला है। जैसे कि यह माइक पुराना हो सकता है। यह माइक पुराना हो सकता है। देखिए 4 सेंटेंसेस हैं, और हमने जो आज यूज पढ़ा है वो पढ़ा है मे का, मे बी का और कैन बी का। तो यहां से आपको क्लियर कर लेना है किस में आप मे यूज करोगे, किस में आप मे बी यूज करोगे और किस में आप कैन बी यूज करोगे। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है, ठीक है, मॉडल सीरीज का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं 1-to-1 क्लासेस के लिए, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन है। 2 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं तो उसमें हमारी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग आपका 8 to 9 AM, और इवनिंग का जो बैच रहेगा उसकी 7 to 8 PM। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप होम मेकर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपका जो भी है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे 1-to-1 कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, तो आपको व्हाट्सएप और कॉल दोनों पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी क्लास की डिटेल आप ले सकते हैं। बेसिकली ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स रहता है। 1-to-1 लाइव क्लासेस हमारी रहती हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।